बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल एस्टेट गाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस शुक्रिया के साथ करना चाहता हूं कि जो आपका फ़ीडबैक मौसूल होता रहता है और ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी बाइंग में उनको बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम के ज़रिए एक मदद भी मिली और उन्होंने अपना फ़ीडबैक भी दिया। इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर मैं आपको बताऊं, आज से चंद एक पहले जो हमने चंद एक एपिसोड्स किए उनमें हमने आपको कुछ ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाई, प्रोजेक्ट्स दिखाए कि कितना काम किया जा रहा है। ख़ास तौर पर हमने लाहौर के ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाए जिनके हवाले से आपके सवालात थे और उन सवालात के जवाबात उन प्रोजेक्ट्स के ऑनर्स यानी डेवलपर के साथ मुलाकात करके उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, सोसाइटी में क्या एमिनिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से लाहौर के आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। हमने LDA के हवाले से भी एक शो किया जिसको लीगल और इलीगल सोसाइटीज़ के हवाले से भी बताया और इसके साथ साथ आपने कहीं पर भी लाहौर में जब प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो किन बातों का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखना है, इसके हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप तक वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन पहुँचती रही है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ज़रा मुनफरिद होगा और इस हवाले से मुनफरिद होगा कि जो आपका सवाल है घरों के हवाले से कि इंस्टॉलमेंट पर लाहौर में घर बनाना चाहते हैं, इतना सरमाया नहीं है कि यकमुश्त पेमेंट कर सकें, हमें इंस्टॉलमेंट पर घर चाहिए। बहुत से लोगों के हमें मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, तो ये यकीन रखें कि आपके जो कमेंट्स और मैसेजेस हमें आते हैं वो हम तक पहुंचते हैं, उनको मैं पर्सनली भी पढ़ता हूं। और आज ख़ुसूसी तौर पर हमारा जो एपिसोड होगा वो इन घरों के हवाले से होगा और आपको ना सिर्फ बताया जाएगा, इनफैक्ट आपको वो घर दिखाए जाएंगे, आपको वो मटीरियल तक दिखाया जाएगा कि घरों में कैसा मटीरियल इस्तेमाल होता आया है और जो आज हम आपको घर दिखाएंगे वहाँ पर कैसा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। फैसला आपने करना है। और इसके साथ साथ कुछ लाहौर में रिंग रोड के हवाले से भी बात चल रही है कि रिंग रोड 2 जो आ रहा है जिसमें शेखुपुरा, कसूर और लाहौर को इंटरलिंक किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट आज से कितना अर्सा पहले लॉन्च हुआ, लेकिन इस पर काम कब शुरू होगा और इसके इंटरचेंजेस कहाँ तक होंगे, इंशाल्लाह इस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर चूँकि घरों के हवाले से एपिसोड है तो आज इंशाल्लाह वो तमाम तरह के सवालात मटेरियल के हवाले से हों, प्राइसेस के हवाले से हों, एरिया के हवाले से, लोकेशन के हवाले से हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हों, फिर ख़ुसूसी तौर पर एक्सेस बड़ा मेन क्वेश्चन रहता है कि कौन से ऐसे रोड्स हैं जो लिंक करते हैं इन साइट्स के साथ और आप बाआसानी कैसे घरों का कब्ज़ा हासिल कर सकते हैं और आसानी से एक साथ में अपना जो अमाउंट है वो पे कर सकते हैं। ये तमाम तर जो प्लान्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आज ये भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हाउसेज लॉन्च कर चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि लाहौर में अगर हम रायवन रोड की तरफ चले जाएं या फिरोजपुर रोड की तरफ चले जाएं तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आपको रजिस्ट्री इंतकाल किया जाता है, यानी आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं और बहुत फेयरली और लीगल तौर पर काम किया जा रहा है। उन डेवलपर्स को हमने अप्रिशिएट भी करना है, उन डेवलपर्स को हमने रिकॉग्नाइज भी करना है और वो जो काम नहीं कर रहे यानी वो साइट्स, वो प्रोजेक्ट्स जिन्होंने बेहतर काम नहीं किया या फिर जिनके हवाले से आप परेशान रहते हैं, हम उनकी भी निशानदेही करते रहे हैं। जी तो नाज़रीन, अब मैं प्रोजेक्ट पर मौजूद आ गया हूँ, प्रोजेक्ट साइट पर ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाने, चूँकि ये बड़ा ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट पर नहीं आ सकते, विज़िट नहीं कर सकते, मगर सोसाइटी में क्या एमिनिटीज़ हैं और सोसाइटी में क्या फैसिलिटीज़ हैं। जैसे मैंने पहले बात भी की, घरों के हवाले से आपके साथ आज प्रोग्राम करेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट पर हाउसेज दिए जा रहे हैं उनमें क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और ख़ास तौर पर मटीरियल कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, चूँकि ये बड़ा कंसर्न होता है कि जब इंस्टॉलमेंट पर कोई घर दिया जाता है या फिर ईजी प्लान हुआ करते हैं इंस्टॉलमेंट के, वहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है मटीरियल पर। तो आज हमने इस पर भी बात करनी है और इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अंदाज़ा हो कि जब उन्होंने भी कहीं बाइंग करनी है तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको अपडेटेड होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सोसाइटी एक छोटा सा खूबसूरत सा पार्क बना हुआ और ये यहाँ पर खड़े होकर आपको ये व्यू दिखाने का एक मकसद है और वो ये है कि ये जो आपको लेन बुरी घरों की नज़र आ रही है ये वो स्पेनिश हाउसेज हैं जो कि इंस्टॉलमेंट पर दिए जा रहे हैं। 4 साल आसान इंस्टॉलमेंट प्लान है, 50% से यहाँ पोजेशन दिया जा रहा है, यानी 50% अदायगी पर आपको कब्जा दे दिया जाता है। और सबसे ज़बरदस्त बात जो मुझे यहाँ आकर इंफॉर्मेशन मिली वो ये है कि नाज़रीन यहाँ पर घर जो ये बने हुए हैं ये नहीं होगा कि आपको लैंड दिखाकर बुकिंग हो,
ये घर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे अपनी पसंद से, या उसको कोई मॉडिफाई करवाना चाहें, चेंजिंग्स करवाना चाहें, वो भी आप करवा सकते हैं। घर देखकर आप बुकिंग करेंगे इंस्टॉलमेंट पर, तो और आपको पोजेशन भी दे दिया जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी कि छोटी कम्युनिटी है मगर इसमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, और इसके साथ साथ और क्या एमिनिटीज़ और क्या फैसिलिटीज है सोसाइटी की, पहले उस पर बात करेंगे और उसके बाद आपको घर का विजिट भी करवाऊंगा और आपको इंशाल्लाह मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें बताएंगे। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी तो नाज़रीन, कुछ सोसाइटी के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। मेरे साथ वकार भाई मौजूद हैं। वकार भाई, आप टेक केयर भी करते हैं सोसाइटी की, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी है, थोड़ा सा बताएं आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ और क्या सूरत हाल चल रही है? जी रिजवान भी माशाल्लाह ये हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है 2 साल पहले, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग हमारी हुई थी तकरीबन 5 to 6 एकड़ से। अच्छा। प्लान हमारा ये था कि हम लोग जो छोटे बजट के लोग हैं, किराएदार हैं, गरीबी भी हैं, इन लोगों को एक सहूलत दे सकें। सहूलत, ठीक है। इसमें हमने सबसे हमारा फर्स्ट मिशन ये था जो नॉर्मली सोसाइटीज़ में चलता है कि आप एक बुकिंग करवाते हैं ओपन फॉर्म पे, बेल्डिंग होती है, एक टाइम पीरियड 7-8 साल बाद जाके आपको एक चीज़ डिलीवर की जाती है। हम लोग ऑन द स्पॉट आप बुकिंग करवाएं, अपने घर में शिफ्ट हों, अपने घर में बैठ के बाकी पेमेंट, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि किराया जो दे रहे हैं लोग, जी वो किराया की जगह अपने घर की किस्त, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। हमारा असल में मिशन और प्लान ही ये था कि आप जो किराए की मद में पैसे दे रहे हैं वो आपको वापस नहीं आने, ठीक है। अपने घर में बैठ के जो आप पे करेंगे वो आपकी चीज वो आपकी एक चीज बन रही है, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर एक तो आप घर के मालिक हैं, और उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट ऐड हो गया है, एक चीज इंक्रीज हो गई है, और एक आपकी जो आप कह लेंगे, हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक चीज आपने इन्वेस्टमेंट की है, ओनरशिप आ गई ना घर की अपने, ये बड़ा जबरदस्त चीज है। एक और मैं आपको प्लस पॉइंट बताऊं, इसमें हमने सबसे अच्छी चीज ये दी है कि हम लोग फुल पेमेंट क्लोज होने पे रजिस्ट्री इंतकाल की सहूलत दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप इस पे ये है कि एक चीज रजिस्ट्री इंतकाल पे एक मालकाना हकूक है, इसमें नॉर्मली लोग ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। हाँ। सोसाइटीज में फाइल्स चलती हैं, बिल्कुल लोग अनसिक्योर फील करते हैं। नॉर्मली हो भी रहा है लोगों के साथ कि एक अनसिक्योरिटी सी है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दें कि जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के माइंड में क्यूरी रहती है कि ये सिक्योर है या नहीं है, कल को घर के हवाले से हम घर बना लेते हैं, जी। तो कोई हमें इदारा आके तंग ना करे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा ये सिक्योर कम्युनिटी है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है ये हमारी क्वालिफाइड इंजीनियर्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब घर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं उसमें पहली चीज हम ये चीज देखते हैं कि इसका मैप जो है ये प्रॉपर हमारे बाइलाज है, ठीक है। सेकंड ये ऑप्शन हमारी होती है कि जितने भी रोड हैं ये इस रोड के लेवल को और घर के लेवल को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली किसी आबादी में जाते हैं आप देखते हैं कि एक घर जो है वो रोड से 2 फुट ऊंचा है, दूसरा घर 3 फुट ऊंचा है, उसके साथ जो आता है वो 4 फुट ऊंचा कर लेता है। बिल्कुल ऐसे। इसमें ये होता है कि एक तो खूबसूरती में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सेकंड ये होता है कि जो साथ वाली कंस्ट्रक्शन है वो डिस्टर्ब होती है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं सेम का मसला है। ये चीजें आती हैं, ये हम टोटल मॉनिटर करके वॉच आउट करके उसके बाद कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। ओके। इसके अलावा एक न्यू ऑप्शन ये है कि हम लोग जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं हमारा क्लाइंट को फुली ऑप्शन है कि आप आएं, प्रॉपर विजिट करें, 10 मरतबा आएं, मटेरियल को देखें, काम होते को देखें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हम उसको चेंज करेंगे, बेहतर कर सकते हैं। ये हमने सहूलत दी हुई है ताकि क्लाइंट जो है इसमें अपने आप को एक इजी फील करे, सिक्योर फील करे। इवन कि अगर वो किसी को चेक करवाना चाह रहा है, किसी का कोई चाचा है, कोई अंकल है, कोई मामू है, कोई ठेकेदार है, कोई मिस्त्री है, वो चेक करे, कोई इशू नहीं है। मतलब ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं या आप जो मेरा आपसे सवाल था कि नक्शे के हवाले से या फिर कल को लोगों इसमें को देखें आपकी ये उस हवाले से सारी चीजें कवर हो जाती हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नक्शे का सवाल पूछा है, नक्शा हम अप्रूव करवा रहे हैं, इसको इंजीनियर्स के थ्रू पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी किस्म की वायलेशन नहीं है। इसमें आपका जो है वो वेंटिलेशन एरियाज भी हैं, लेंटर हाइट भी है, हर चीज इसमें मेंटेन है। इवन के मटेरियल जब ऐड हो रहा है, सीमेंट है, इसके अलावा बजरी है, रेत है, हर चीज को हम जो है ना एग्जैक्टली चेक एंड बैलेंस हमारा मौजूद है। अच्छा, थोड़ा सोसाइटी के हवाले से फिर घर भी विजिट करते हैं, थोड़ा सोसाइटी के हवाले से बताएं क्या एमिनिटीज हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ रोड्स, मेन बुलेवार्ड का काम भी जारी है, तो ये कितने टाइम का प्रोसेस है सड़कों का, और आगे फ्यूचर प्लान में क्या क्या यहाँ पर सहूलियात देने जा रहे हैं? रिजवान भाई, रोड्स जो है ना, रोड्स का ये एक प्रॉपर पैटर्न होता है, ठीक है। एक ग्राउंड है, उसमें पहले हमने एक बेड तैयार करना है, उसके ऊपर फिर वाटर बॉन्डिंग होनी है। वाटर बॉन्डिंग के लिए हमें कंपैक्शन चाहिए, उसके लिए एक प्रोसीजर है 3 से 4 माह।
अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3 माह का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आफ्टर 1 मंथ ये थोड़ा सा वेदर थोड़ा आपको पता है आजकल ठंड ज्यादा है, तो इस मौसम में जो है ना हम ब्लैक टॉप नहीं कर सकते। अच्छा, इसके लिए हमें थोड़ा सा शाइनी माहौल चाहिए, थोड़ी सी हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। तो आफ्टर 1 मंथ जो हम इसको ब्लैक टॉप कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तैयारी जो है इसको नॉर्मली अगर देखा जाए जो टिपिकल जो स्टाइल है सोसाइटीज का, वो ये है कि आपको साल साल नई चीजें मिलती हैं। बिल्कुल। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ये जितनी भी डेवलपमेंट है ये अपने ऊपर प्रेशर लेके कर रहे हैं। अच्छा। क्लाइंट के प्रेशर पे नहीं कर रहे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे ये प्रोसीजर चल रहा है कि क्लाइंट हमें ये कह रहा है कि यार हम जब भी आ रहे हैं कोई नई चीज देख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये तरीकाकार भी होना भी ऐसे चाहिए। अगर हमें क्लाइंट कहना शुरू कर देगा कि ये कर दें वो कर दें, इसका मतलब हम लोग असल में इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जब ओवरसीज चूंकि बहुत सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान में, तो एक परेशानी भी उनको सामना करना पड़ता है। जब वो साल के बाद जब आते हैं तो जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की होती है वहां पर ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ा सहूलत भी हो जाती है और जरूरी भी है। और हम अपने प्रोग्राम के जरिए कोशिश भी यही करते हैं कि हम ऑन ग्राउंड रियलिटी बताएं और खास तौर पर वो दिखाएं जो यहाँ पर काम हो रहा है, ताकि बहुत से वो लोग जो साइट पर नहीं आ सकते जी उनके लिए बड़ी इस बार में मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये ओवरसीज क्लाइंट के लिए सबसे बड़ी सहूलियत ये है, लोकल क्लाइंट के लिए भी। ठीक है। हम लोग आपको ओपन फॉर्म की शक्ल में, ओपन फाइल की शक्ल में कोई चीज डिलीवर नहीं कर रहे। अच्छा, आप बुकिंग करवाते हैं बाय नेम, बाय प्लॉट और ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, इसमें आपकी किसी प्लॉट नंबर के साथ आपकी बुकिंग होगी, ब्लॉक होगा, आपका ना लोकेशन चेंज होगी, इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये मामला चलते हैं उस तरफ जहाँ पे आपके फॉर्म्स होते हैं, ओपन फाइल्स होती हैं, बेल्टिंग होती हैं, वो लंबे काम है। उसमें जो है ना, एक तो हमारा मकसद था कि आम और गरीब लोगों को हमने एक अच्छा माहौल देना। ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि कम बजट में आपने एक अच्छी कम्युनिटी हमने आप शायद आपने गौर किया कि नहीं, हमने अंडरग्राउंड जो है वायरिंग दी हुई है। बिल्कुल। ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स जो वो हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। सीरीज हमारा जो एरिया ऑन ग्राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। ये स्ट्रीट लाइट्स जो है ये सारी इंस्टॉल्ड हैं? ये स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल्ड है, ऑपरेशनल है। इसके अलावा सिक्योरिटी हमारी अवेलेबल है 24 घंटे। पेट्रोलिंग के लिए हमारे पास बाइक्स वगैरह हर चीज हमने प्रोवाइड की हुई है। ठीक है। तो मजीद इससे मजीद बेहतर से बेहतर करना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। कुछ पार्क्स वगैरह के वाले से, बच्चों के वाले से भी हमने इस वक्त मौजूदा जो हमारा ए और बी ब्लॉक है इसमें हमने 2 पार्क्स दिए हैं, एक 3 कनाल का, एक 2 कनाल का। इसके अलावा ए ब्लॉक में हमारी इंशाल्लाह इसी ईयर में हमारा प्लान है और इसकी अप्रूवल हो चुकी है। मैप की मस्जिद भी हम 1 कनाल की शुरू कर रहे हैं। जबरदस्त। वैसे हमारे पास इस वक्त मैप में 2 अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग हम 1 पे ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस वक्त जरूरत ये है। ठीक है। तो बाकी इसके अलावा आप माशाल्लाह खुद भी एक्सपीरियंस होल्डर ना, आप चीजें देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैंने देखा है। मुझे हम कोशिश कर रहे हैं, हम यही कोशिश करें आज जानने की। आज यहाँ आने का मकसद भी यही है कि चूंकि यहाँ पर कम्युनिटी है घरों की, और इसमें एक बेहतर चीज ये भी है कि सेपरेट आपने कम्युनिटी 3 मरला की बनाई है। बिल्कुल। और सेपरेट कम्युनिटी आपने 5 मरला की भी बनाई है। 3 मरला जो हम देख रहे हैं ये 3 मरला, ये 3 मरला की कटिंग है। ठीक है। 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला की अलग-अलग कैटेगरीज रखी हुई हैं हमने। अच्छा, सबके और एक और चीज अलग-अलग। हाँ जी, एक और चीज मैं आपको ऐड कर दूं जो कि कोई भी सोसाइटी ओनर या कोई भी डेवलपर आपसे शेयर नहीं कर सकेंगे। इस सोसाइटी में ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें हिडन चार्जेस नहीं है। अच्छा। लेट्स सपोज होता ऐसे है कि आपने एक चीज बुक की है, आप उसकी अमाउंट क्लोज कर दी है, आप बड़ी खुशी की है जी मैं फाइल लेने जा रहा हूँ, उधर जाके आपको कहते हैं जी आपने 20 लाख या 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस की मद में देने हैं। चार्जेस के मद में या डेवलपमेंट चार्जेस के मद में। हिडन चार्जेस किसी किस्म के नहीं है। अच्छा। आपके साथ जो कमिटमेंट होगी घर की, जिस अमाउंट में हमारी चीजें डिसाइड होंगी उसमें हर चीज शामिल है। अच्छा जी, इसमें आपको डेवलपमेंट चार्जेस किसी किस्म के पे नहीं करने पड़ेंगे। ये हमने ओपनली इसलिए रखे हैं कि कॉन्सेप्ट भी बना हुआ है कि जब किस्तों पर कोई चीज आप यानी प्लॉट भी लेते हैं तो ये एक यूनिवर्सल सा कॉन्सेप्ट बन गया है कि उसमें डेवलपमेंट चार्जेस तो होते ही नहीं, वो आपने कोई भी सोसाइटी हो बाद में पे करने होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बताना चाहिए कि ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल जाए कि हमने हिडन चार्जेस इसमें नहीं रखे हुए। हम लोग आपको जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात कि हमने हिडन चार्जेस नहीं रखे यानी इसमें। हाँ, एक चीज होगी कि जब आप रैश ले आते हैं तो नॉर्मली जो सर्विस चार्जेस होते हैं सिक्योरिटी के, अदरवाइज सोसाइटी जो चार्ज करती है वो लिविंग के बाद, हाँ, वो मंथली चार्जेस जो ऐड होते हैं वो होंगे। तो वो हर बंदे को आपको पता होता है। बिल्कुल, ये कोई इस तरह की चीज नहीं है जो वो तो आफ्टर लिविंग आप कह रहे हैं कि उसमें वो डिक्लेयर्ड होगा। वो डिक्लेयर्ड होगा। ठीक है। तो नाज़रीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि जो आपके सवालात हैं, मकसद ये है हमारे प्रोग्राम का कि वो सवाल हम पुट ऑन करें और उसके जवाब आप तक पहुंचाएं। तो जब आप इंस्टॉलमेंट पर कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक माइंड बना होता है कि हमने डेवलपमेंट चार्जेस या फिर प्रोसेसिंग फी, डिफरेंट उसके नाम हैं,
तो हमने वो पे करना ही है। तो यहाँ पर जो भी प्राइसिंग है वो प्राइसिंग के वाले से भी हम थोड़ी बात करेंगे कि प्लॉट्स के क्या प्राइसेस हैं, हाउसेस के क्या प्राइसेस हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद जब आते हैं तो आपको घर भी विजिट करवाते हैं और कुछ सोसाइटी का ओवरव्यू भी देते हैं। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी लाइफ होम्स में, जो कि मेन फिरोजपुर रोड से डायरेक्ट इसकी एक्सेस मौजूद है। ऑन ग्राउंड आपको साइट दिखाने आया हूँ, चूँकि यहाँ पर हाउसेस का जो प्रोजेक्ट है, इंस्टॉलमेंट पर आपको घर दिए जाते हैं, स्पेनिश हाउसेस 3 मरला और 5 मरला। तो वकार भाई थोड़ी सी लोकेशन के बारे से हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या एस्पेक्ट्स हैं। जी रिजवान भाई, लोकेशन के बारे में आपको शेयर करना चाहूँगा। फिरोजपुर रोड से ये डायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है। फिरोजपुर रोड से तकरीबन 3 मिनट की हार्डली ड्राइव पे आपको ये अप्रोच है, और इसके सराउंडिंग में माशाल्लाह बड़े प्रोजेक्ट हैं। मतलब कि सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम फिरोजपुर रोड पे, बैरिया नशीमन, ये हमारे सराउंडिंग में है। ये ऐसा नहीं है कि आप शहर से बहुत दूर जाके बैठे हुए हैं, यानी आप एक बड़े प्रोजेक्ट्स के संगम में। ठीक है। फिरोजपुर रोड से 3 मिनट की जो ड्राइव है, इसमें एक और प्लस पॉइंट आपसे शेयर करता हूँ कि यहाँ पे जो है सोसाइटी तक हम लोग ट्रीज इंस्टॉल करने लगे हैं। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल करने लगे हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं या आम विजिटर्स भी हैं, जो मेहमान वगैरह किसी के आते हैं, तो उन्हें एक अच्छा व्यू मिले। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फिरोजपुर रोड से ऑनवर्ड जब तक सोसाइटी का गेट सोसाइटी के गेट तक बिल्कुल ऐसी वेलकम करते हुए, जी वेलकम करते हुए अच्छा इन्वायरमेंट देना चाह रहे हैं। एक तो आपका ये है कि आप आते हैं, आपको थोड़ा फील होगा कि यार आप कोई मतलब वही नई जगह पे आ रहे हैं, इनमें क्या चीज नहीं है, क्या एंटरटेन कर रहे हैं। खाली सोसाइटी के अंदर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि फिरोजपुर रोड से हमारी सोसाइटी तक जो अप्रोच है वो हमारे आने वाले क्लाइंट हैं, हाँ जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वो रहायशी भी होंगे। कुछ आप एक और चीज है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीपल कंडीशंस हैं, जैसे कि आप ये कैपिटल गेन है। हाँ। ठीक है। इसमें आने वाले यानी अगर एक ये घर है तो ये आपको घर आप इंस्टॉलमेंट पे जो प्राइस पे कर रहे हैं इन 4 इयर्स, ये आफ्टर 4 इयर्स क्या प्राइस होंगे एग्जैक्टली इंक्रीज होंगे। तो ये चीजें ये मेरा कंसर्न भी होता है अपने प्रोग्राम में कि हम इन्वेस्टर्स की भी बात लाजमी करते हैं। तो जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पर नाजरीन, चूंकि कंस्ट्रक्शन का आपको पता है कि मुल्क में जो हालात हैं, प्राइसेस बढ़ती रहती हैं, और हमने अब आज से कुछ अर्सा पहले देखा जो प्राइसेस थी, अब उनमें वाज़ेह फर्क आ गया हुआ है। तो यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये कहें कि आज से 1 साल या 2 साल के बाद यही घरों के जो प्राइसेस हैं, जो कि आपसे कुछ देर के बाद आपके साथ घर दिखाएंगे भी और प्राइसेस भी शेयर करेंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें अच्छा कैपिटल गेन मिल जाएगा। जी बिल्कुल ऐसी है। प्राइसेस के हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्राइसेस जो है कंट्रोल नहीं है। आप स्टील में आ जाएं, सरिये में आ जाएं, ब्रिक्स में आ जाएं, किसी भी चीज में आएंगे, वो स्टेबल नहीं है। ठीक है। तो ये दिन ब दिन बढ़ रही हैं। जो आप लगा रहे हैं वो समझिए आप बचा रहे हैं। अच्छा। ये एक पॉलिसी है जो हम लोग इसको गेन करते हैं कि जो आप लगा रहे हैं वो बचा रहे हैं। प्रॉफिट तो एक अलग चीज आ जाती है, वो एक्स्ट्रा चीज है। जो आपने लगा दिया वो बच गया, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट ही है। बिल्कुल ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले पे जब चलते हैं तो ये आपको कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा एक बेनिफिट यहाँ पर कंप्रोमाइज तो नहीं किया जा रहा कि क्वालिटी के हवाले से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। रिजवान साहब, हम लोग जो है ना फुली जो है इसको हर लिहाज से वॉच आउट कर रहे हैं। ठीक है। जो हमारी स्टील है, जो हमारी ब्रिक्स हैं, ये एक प्रॉपर इदारे हैं जो सर्टिफाइड हैं, उनसे हम ला रहे हैं। ठीक है। इसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और हमारी तरफ से फुली ऑप्शन है क्लाइंट के लिए कि वो जिस तरह चाहे इनको चेकआउट करे। एक कॉन्सेप्ट भी है कि इंस्टॉलमेंट पर जब हम घर या अपार्टमेंट लेते हैं तो उनमें फ्रंट एलिवेशंस पे तो अच्छा काम हो जाता है, लेकिन इंटरनली मटेरियल इस्तेमाल अच्छा नहीं होता। उसमें आपकी बात बिल्कुल बजाय है, ऐसा ही होता है, लेकिन वो वहां पे होता है जहां पे आपको एक कंप्लीट घर पैकेज की शक्ल में मिलता है कि जी ये चीज है, ये आपको मिल जाएगी। हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। उसमें आपको फुल अथॉरिटी है, फुल राइट है कि आप जिस तरह चाहें इसको चेकआउट करें, जिससे चाहें चेकआउट करवाएं। इसमें किसी किस्म का हमारी तरफ से इतराज नहीं है। इवन के हमारा स्टाफ जो है, हमारे इंजीनियर्स हैं, वो आपसे कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। तो अगर इन चीजों के बावजूद भी अगर किसी किस्म का शकूक व शुबहात रहते हैं तो मेरे ख्याल से वो अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि सराउंडिंग में इसके क्या क्या है, और इसमें एक आम आदमी को समझने के लिए जो साइट पर इसमें आप सिंपली फिरोजपुर रोड से मैंने आपको अप्रोच बताई है। इसकी हार्डली 3 मिनट की अप्रोच है। इसके करीब सेंटर पार्क है, बैरिया नशीमन है, इवन के सफारी गार्डन है। ये बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट हैं।
अगर आप रिंग रोड से अप्रोच करना चाहेंगे तो हार्डली आपकी 10 से 15 मिनट की ड्राइव है। अच्छा। यानी कि आप रिंग रोड से सोसाइटी में आते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, शहर में कहीं जाना चाह रहे हैं तो आपको मिडनाइट हो जाए, डे टाइम, किसी भी टाइम, एनी टाइम आप लोग इजीली जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम में जो बड़ा हॉस्पिटल है वो सबसे बड़ी है इस इलाके के लिए, खाली सोसाइटी के लिए, इस इलाके के लिए बहुत बड़ी नेमत है जी। तो ये काफी चीजें जो है ये इन सब चीजों को देख के हमने ये जगह सिलेक्ट की है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन मिशन था, जो हमारी एक अपनी जाती चॉइस भी थी कि ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा तो लोग भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे, एक आपको सुकून माहौल में रहना चाहिए। सोसाइटी में लोग आते इसलिए हैं। क्या डिफरेंट यहाँ पे एक डिफरेंट चीज ये है कि हमारा जो टोटल व्यू है, फ्रंट व्यू है सोसाइटी का, ये कनाल व्यू है। इसमें एक साफ सुथरा माहौल है, ये टोटल BRB से कनेक्टेड नहर है। इसमें साफ सुथरा पानी, एक फ्रेश एयर है। हम आप देख रहे होंगे कि पौधों का जी बिल्कुल ऐसे अभी भी आप देख सकते हैं मौसम किस तरह का माशाल्लाह। आपको मरीज जाने की जरूरत नहीं है अगर थोड़ा 2 घंटे आपने और वेट कर लिया तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है। तो इसमें जो मैंने अभी फ्रंट आते हुए एंट्रेंस पे देखा, तो क्या नहर जो है ये कनाल भी आप दे रहे हैं, इसको भी मेंटेन करने के लिए कुछ सेपरेट डेफिनेटली इसमें हमारा जो प्लान में शामिल है। हम इस नहर को जो है ना, इसमें कुछ फ्लावरिंग कुछ हो चुकी है, कुछ मजीद कर रहेंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, स्पॉट लाइट्स हैं। तो ये इसमें अच्छा होता ऐसे है, सॉरी मैं आपकी बात, होता ऐसे कि हम लोग टाइम टू टाइम इसमें चेंजिंग लाते हैं। ठीक है, एक सीजनल एक फ्लावरिंग होती है, एक सीजनल लाइटिंग होती है, कोई इवेंट्स आ जाते हैं। जैसे हमारा सेलिब्रेशन होता है 14 अगस्त का दिन है या हैप्पी न्यू ईयर है, इस लिहाज से हम इसको एक क्योंकि ये बड़ा डे बाय डे बिल्कुल ऐसी है। जैसे घर बन गए हैं हमारी बैक साइड पे नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये वो घर है जो आज से 1-1.5 माह के अंदर गालिबन ये बिल्कुल ऐसी है। एग्जैक्टली। इसमें आप छोटी सी बात, ये रिहाइश के भी बताइएगा, ये जो घर बन रहे हैं तो यहाँ पर रिहाइश का क्या निजाम है, कब से शुरू हो रही है, क्या मामला? रिहाइश जो है, हमें प्रेशर है बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह हमारे पास रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम लोग जी बिल्कुल ऐसी है। ये आप जिस गली में खड़े हुए हैं, आप अगर इस तरफ देखें, ये 3 से 4 घर, ये 8-10 इस तरफ है, ये सारे टोटली इस वक्त मुंतज़िर है कि हम लोग इन्हें फौरी तौर पे शिफ्टिंग की तरफ लाएं। तो हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं स्पेशली इन क्लाइंट्स के लिए। तो उसके बाद जो है हम इन्हें इनकी कीज इनके हवाले करेंगे। फाइनल पोजीशन में आ चुके हैं, फिनिशिंग पॉइंट में, आपको मैं विजिट भी करवाऊंगा थोड़ी में। तो इसमें कुछ चीजें जो हैं वो हम फाइनलाइज करके तो थोड़ा सा क्विकली बता दीजिए, उसके बाद हम विजिट पे जाएंगे घर का, कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जी। थोड़ा ये भी सवाल इनफैक्ट ये है भी बहुत ज्यादा जरूरी, तो इसमें मटेरियल के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। मटेरियल इसमें जो है टोटली हमारा एक कैटेगरी का इस्तेमाल हो रहा है। वुड वर्क जो है वो हम अच्छी इसमें डोर्स वगैरह हैं वो खुद हम तैयार करवा रहे हैं। इवन के हमारे जो पैनल्स वगैरह हैं वो भी हम खुद तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, टाइल्स हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी में है वो GM केबल जो पाकिस्तान में आपको पता है फेमस है, और एक क्वालिटी वाली केबल है, वो चीज यूज कर रहे हैं। यानी कोई भी जो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिला झिझक। अच्छा, हम लोग तो ऑप्शन दे रहे हैं कि जब इंस्टॉलेशन कर रहे हैं आप हमारे सर पे आ जाएं। बिल्कुल ठीक, कोई इशू नहीं है। यानी कि जब नाज़रीन घर को बुक करना है, तो जो मैं इनकी बात से समझाऊं वो ये है कि जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर तो बात की चीज है, जब स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो हम तब से लेके ऑनवर्ड फिनिशिंग तक उसको वेरीफाई कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। बिल्कुल मॉनिटर करें, वॉच आउट करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये और इस तरह की सहूलत आपको पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं देगा। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी मेरा कंसर्न है कि इस तरह की सहूलियात जब दी जाती हैं तो उसमें मखसूस वो घर होते हैं जिनमें प्राइसेस होते हैं और राइज बड़ा आ जाता है। तो क्या आने वाले वक्त में ये भी अगर मैं कहूँ कि इसमें प्राइसेस में भी बड़ा राइज आएगा तो ये गलत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। आप देखें हम लोग माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, फिर हमारे मामला जो है इन्वेस्टर्स के भी चलते हैं साथ साथ। कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा बताएं, क्या चल रहा है? कंस्ट्रक्शन के प्राइसेस वगैरह को इंक्रीज किए हैं? कंस्ट्रक्शन जो है इस वक्त हम ये 3 मरले का जो डबल स्टोरी कंप्लीट स्पेनिश घर जो है इसको हम 70 लाख में बुक कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमने स्पेशल ऑफर रखी हुई है, हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है जनवरी के लिए, इसमें हम 65 में बुकिंग दे रहे हैं। अच्छा, स्पेशली सिर्फ इस मंथ के लिए। डबल स्टोरी पूरा फिनिश, डबल स्टोरी फिनिश कंप्लीट घर होगा जिसमें सिर्फ आपने चाबियां लेनी है और अपने कपड़े लाकर थोड़ा सा फीचर्स बताएं कि इसमें क्या फ्लोरिंग वगैरह होगी? हाँ जी, इसमें जो है आपका फ्लोर है वो टाइल लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा वुड वर्क है, और इसके अलावा जो है इसमें आप ग्राउंड फ्लोर पे आपको सिंगल बेड अटैच बाथ है और ऊपर 2 बेड अटैच बाथ है, बाकी टीवी लॉन किचन वगैरह वो तो आप। अच्छा, चलें नाज़रीन, अभी हम घर के अंदर जाके जरा देखते हैं कि जो मटेरियल की अभी वकार साहब ने बात की, वो मटेरियल के हवाले से भी थोड़ा देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया, और इसके साथ साथ जो फ्लोरिंग यानी मार्बल और सीलिंग वगैरह के हवाले से क्या मामलात हैं।
वो आपको जरूर दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जो आपने प्राइसेस बताई हैं, यानी 65 लाख में, मैं चाहता हूँ कि हमारे वो भी क्लियर हो जाए। ये 65 लाख इसका रेट, और पोजेशन कितने पे है, कितने ये आपको 50% पे पोजेशन दे रहे हैं, 50% पोजेशन लें और आप करके शिफ्ट हो जाए, ठीक है। बाकी पेमेंट आपने 4 इयर्स में पे करनी है इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। वेरी गुड, ठीक है। तो नाज़रीन ये बड़ा जबरदस्त प्लान लग रहा है, चूंकि प्राइसेस तो बहुत इकोनॉमिकल हैं, लेकिन इसमें असल में लिमिटेड है। जी, ये हमने लिमिटेड प्लान इसलिए रखा हुआ है, इसमें 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो उन लोगों को बेनिफिट है जो किराए पे रह रहे हैं, गिरवी रह रहे हैं, वो फौरी तौर पे अपने घर में बैठ के जो किराए की शक्ल में पैसे दे रहे थे उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें अपने मालकाना हकूक पे आ सकते हैं। सेकंड, हमारे जो एक इन्वेस्टर्स की ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा बिजनेस है और काफी इन्वेस्ट इस बिजनेस में किया जाता है, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जो पे कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, जब वो फीडबैक लेंगे वो कैश में लेंगे और विद प्रॉफिट लेंगे और अच्छा मार्जिन के साथ लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन अभी चूंकि डिस्कस तो हो गया, अब मेरे ख्याल से घर के अंदर जाना चाहिए और मटेरियल क्या इस्तेमाल हो रहा है और कितने बेडरूम्स हैं, कितने किचन्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें वो आपको दिखाते हैं। अभी वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, चूँकि ये जो सेगमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपने घर ऑन ग्राउंड जो क्या रियलिटी है वो देखना है और इसके मजीद क्या ऑफर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि बहुत से लोगों के लिए जो अपना घर इंस्टॉलमेंट पर बनाना चाहते हैं लाहौर में, उनके लिए आसानी हो सके। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर इंस्टॉलमेंट पर 4 साल आसान इंस्टॉलमेंट पर आपको घर दिए जा रहे हैं। लाहौर में स्पेनिश हाउसेज हैं और इसके साथ साथ 50% पर आपको पोजेशन दिया जा रहा है। तो आज यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आने की वजह भी ये है कि आपके साथ ऑन ग्राउंड रियलिटी शेयर की जाए और घरों में मटेरियल कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है उस हवाले से आपको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये मटेरियल पे थोड़ी सी बात करेंगे और क्या प्राइसेस हैं, किस तरह से आप अपना घर बुक करवा सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। अभी हम इस वक्त एक घर में मौजूद हैं जहाँ पर फिनिशिंग का प्रोसेस हो रहा है और ये क्या कौन सी टाइल्स इस्तेमाल हुई हैं, क्या सीलिंग का काम है, सारा कुछ वगैरह भी थोड़ा सा बताएं। जी रिजवान भाई जरूर। रिजवान भाई इस वक्त हम लोग गैराज में खड़े हैं, ये गैराज की टाइल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, ये फिनिशिंग पॉइंट में। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं सीढ़ियां, हमने इसको सेपरेट रास्ता दिया हुआ है ऊपर वाले पोर्शन के लिए। अच्छा, ग्राउंड में हमने एक बेड दिया, ऊपर 2 बेडरूम दिए हैं, ठीक है, 2 लॉन्ड्रीज हैं, 2 किचन है और 3 ही बाथ हैं, ठीक है। इनके तीनों बेडरूम्स हमने अटैच बाथ दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने ये आप देख सकते हैं कि सीलिंग भी हो चुकी है हमारी, डोर्स भी लग चुके हैं और ये अंदर फ्लोर टाइल भी आ चुकी है। अच्छा, ये डोर्स वगैरह में, ये डोर्स की भी थोड़ी डिटेल्स हैं, कौन से दरवाजे हैं, किस तरह से यूज ये सेमी सॉलिड दरवाजे हमने तैयार करवाए हैं, ठीक है, ये हमने खुद तैयार करवाए। एक इसको ये कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो हमने मार्केट से उठाया और इंस्टॉल कर दिया, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद यहीं पे हुई हुई है। इन्हें अपने प्रोजेक्ट में हमने सारी इंस्टॉलेशन करवाई हुई है, इनके अपने मटेरियल मंगवा के। कबर्ड है क्या? इसको हमने, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने छोटा सा एक स्टोर रूम बनाया। अच्छा, ठीक है, यानी कि 3 मरले के घर में इसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें हमारी सेफ हो सकती है। अच्छा नाज़रीन, बड़ा जरूरी होता है जब हम घरों के विजिट करवाते हैं तो वो फिनिश्ड होते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किए जाते हैं, मगर मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है इस पे बात नहीं होती और सिर्फ फ्रंट एलिवेशन दिखाई जाती हैं। और फिर घरों में मटेरियल, खास तौर पर मैं बात करूंगा कि ये टाइल्स के हवाले से या सीलिंग के हवाले से या दरवाजों के हवाले से तो बात होती ही नहीं है। तो यहाँ आने का एक जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी ये था, मकसद भी यही था कि आपको बताया जा सके कि मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ताकि आपको ये भी इंफॉर्मेशन हो। और आप देख सकते हैं कि घर को बिल्कुल खास तौर पर फ्रेश नहीं किया गया, हम ये एक अचानक प्लान बना, हम यहाँ आए और आपको उसी हालत में दिखा रहे हैं जिसमें ये तैयार हो रहा है, ताकि आपको ये ना लगे कि ये एक स्क्रिप्टेड तौर पर घर को विजिट करवाया जा रहा है। जी वकार भाई, थोड़ी ये बताएं, सीलिंग के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दें हमारे। जी रिजवान भाई, मैं आपकी बात को आगे लेके चलूंगा। हमारा इस चीज, ऐसी चीजें जो है ना, आप लोग आए, ये हमारे लिए बेनिफिट है। हम लोग यही चीज डिलीवर करना चाह रहे हैं कि आप इन चीजों को देखें, परखें और अपनी तसल्ली करें। अब जैसे कि आपको ये छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये वायर्स हैं। अब कोई भी क्लाइंट जो है इसको देख सकता है, ये वायर लोकल डली हुई है, कंपनी की डली है, जीएम की डली है, कौन सी डली हुई है, ठीक है। इवन के सीलिंग है, सीलिंग अभी ये पेंट होगा, ये अभी अनकवर्ड है, ये कंप्लीट होने के बाद इसकी कंडीशन हो रहा है। इस वक्त आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें किस किस्म की माइनस पॉइंट है, कोई चीज। बिल्कुल ठीक है, ये ड्राइंग ये हमने इसमें, हम ये टीवी लॉन कह लें, आप ड्राइंग है, इसमें हमने ये विंडो दी है, ये हमारे इसमें अब वॉलपेपर्स वगैरह इंस्टॉल होंगे, ग्लोब्स वगैरह लगेंगे, लाइट वगैरह हमारी कंप्लीट होंगी। एक अच्छा, लाइट्स वगैरह भी आप लगा के दे रहे हैं? हर चीज कंप्लीट मिलेगी आपको, ये एलईडी लाइट्स,
ग्लोब्स वगैरह, कर्टन्स वगैरह, ये चीजें इसमें शामिल नहीं है, बाकी हर चीज कंप्लीट है। ठीक है। और ये वेंटिलेशन के लिए जी, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है। विंडो का थोड़ा बताइए कौन सा मटेरियल यूज किया है विंडो के लिए? विंडो के लिए हमने 1.2 जो है वो यूज किया है, ठीक है। इसमें कुछ घरों में हमने जो है लुकिंग ग्लास लगा रहे हैं, कुछ में हम ग्रीन ग्लास लगा रहे हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने ये ओपन किचन दे दिया है। ओपन किचन के साथ ही हमने जो पीछे अपना ओपन एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। अच्छा, एक कबर्ड वगैरह भी आप बना रहे हैं? जी, ये पीछे लॉन्ड्री भी है, ओपन एरिया भी है, एक अच्छा इनके आप विंडो खोलते हैं, कोई भी घर की लेडीज खवातीन यहाँ पे कुकिंग करेंगी तो उन्हें जो है वो एक फ्रेश माहौल ही मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि ये वेंटिलेशन जो है इस पूरे घर को एक तो गर्म नहीं होने देगी, एक प्रॉपर। अच्छा, ये तो सीलिंग भी है, ये भी थ्रू आउट द हाउस आपने दी है? जी, मुकम्मल है इसमें। और ये कबर्ड वगैरह है, कबर्ड किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया आपने? कबर्ड्स जो है ये हमने टोटली जो है ये ब्रांडेड चीजें यूज कर रहे हैं। इवन के हमारे लॉक्स हैं, मैग्नेट लॉक्स हैं, इसमें किसी भी किस्म की ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको 3 से 4 माह बाद आपके लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो। अच्छा, ये हमारा बेडरूम है। इसमें हमने नीचे जो है एक बेडरूम दिया है जिसमें अटैच बाथ है, और एक हमने यहाँ पे ये कबर्ड दिया हुआ है ताकि इसमें कोई कपड़े वगैरह जने के आपने जी। अच्छा, ये एक अच्छी चीज मुझे लगती है डिफरेंट, जब हम हाउसेस विजिट करते हैं कि दीवार के बाहर हम अक्सर देखते हैं कि वो एक्चुअली इसमें हमने ये डिजाइन इस हिसाब से किया है कि आपका जो रूम का स्पेस है ये यूज ना हो। ठीक है। इसमें क्योंकि आपको पता है 3 मरला में एक प्लॉट में हमें एक छोटे एरिया में मैक्सिमम चीजें देने की कोशिश की है। हमने एक ही बेडरूम में आपको अलमारी भी दी है, अटैच बाथ भी दी है, और वेंटिलेशन के लिए ये पीछे आपको विंडो दे दी है कि आप यहाँ से फ्रेश एयर ले सकें। अच्छा, थोड़ा सा टाइल्स के वाले से और भी दिखाएं, वॉशरूम का भी इसके अलावा जो एरिया है, क्या मामला है? ये टाइल्स में है, इसमें आप देखेंगे 3 मरले के एक बेडरूम में हमने वॉशरूम दिया है 4x6 का, यानी कि एक बड़ा बात है जिसमें आपका फ्लैश है, बेसन है, और क्या कहते हैं शॉवर बाथ है, टोटली हर चीज ऐड है। सीलिंग के हवाले से बात करेंगे, सीलिंग हमने हर रूम के लिहाज से डिफरेंट दी हुई है। अच्छा, ये नहीं है कि हमने एक बंदे को लगा दिया, उसने कंप्लीट कर दिया और चला गया। यानी कि कुछ में हमने चिन्योटी डिजाइन जो अमूमन पाकिस्तान में काफी फेमस है, लोग पसंद भी करते हैं, कुछ ये है, कुछ हमने चॉइस पे भी रखा हुआ है। अच्छा, जो भी क्लाइंट बुकिंग करवा रहा है वो हमें बता सकता है जी हमें ये डिजाइन चाहिए, हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं है जी हम ये नहीं करेंगे, फिक्स्ड नहीं है। यानी आप ये बताने, और जो फर्स्ट फ्लोर है मोस्टली 2 बेडरूम्स हैं? जी, फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है, 2 अटैच बाथ है, और किचन है, और हाँ जी बिल्कुल ऐसे मौजूद है। थोड़ा सा मोस्टली मैं आपको एक और चीज ऐड कर दूं कि जो घर बने बनाए घर होते हैं उसमें क्लाइंट के पास चॉइस नहीं होती। उसमें क्लाइंट जो है वो क्या होता है जी, उसने घर बुक करा लिया है और उसे ओनर ने घर दे दिया है और उसने ले लिया है, उसमें चॉइस नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे चॉइस रखी हुई है। ठीक है। आप कलर चॉइस कर सकते हैं, आप टाइल का कलर चॉइस कर सकते हैं, आप सीलिंग का डिजाइन चॉइस कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जिसमें क्लाइंट जो है कंफर्टेबल फील करता है, उसको लगता है कि मैं खुद ही बना रहा हूँ। अभी जो ये घर की सूरत हाल है जी, इसको मजीद कितना टाइम और रिक्वायर्ड है, मतलब जब आप इसकी फिनिशिंग कंप्लीट? इसकी फिनिशिंग के लिए हार्डली हमें 1 मंथ रिक्वायर्ड है। ठीक है। विद इन 1 मंथ इसको हम टोटली कंप्लीट कर देंगे, इसको कंप्लीट घर को हम हैंड ओवर करेंगे क्लाइंट के इंशाल्लाह। ठीक है। और थोड़ा सा प्रोग्राम के एंडिंग में नाज़रीन को जिन्होंने हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया, थोड़ा प्राइसेस के हवाले से भी बताएं और किस तरह से ऑफर अवेल कर सकते हैं। प्राइसेस के हवाले से ये है कि हम लोग 3 मरले का डबल स्टोरी घर, कंप्लीट घर स्पेनिश, जिसमें 1 बेडरूम नीचे है और 2 बेडरूम ऊपर है, 3 बेडरूम और 3 अटैच बाथ हैं, 2 किचन है और 2 लॉन्ड्रीज हैं। अच्छा। और टीवी लॉन 2 हैं। ये कंप्लीट पैकेज जो है हम 4 साल के प्लान पे दे रहे हैं 70 लाख। लेकिन इस वक्त स्पेशल ऑफर हमने रखी हुई है क्लाइंट्स के लिए 1 जनवरी से लेके एंड ऑफ दिस मंथ कि 65 में बुकिंग करेंगे हम लोग और आपको 50% पे पोजीशन देंगे। 50% अमाउंट देके आप अपने घर में बैठ के, बाकी अमाउंट जो है विद इन 4 इयर्स आप पे करेंगे इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। इसके अलावा हमारे पास एक सहूलियत ये भी मौजूद है कि हम आपको आपकी अमाउंट कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्री इंतकाल की भी सहूलत दे रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी भी हम समझते हैं कि क्लाइंट उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है और ज्यादा सिक्योर फील करता है। ये बेसिक चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग हमारी तरफ अट्रैक्टिव भी ज्यादा हो रहे हैं और एतमाद भी बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कि खास तौर पर जब घरों की बात आती है तो लोगों के जो मेनली नाज़रीन कंसर्न हुआ करता है वो मटेरियल के हवाले से होता है,
और फिर या सोसाइटी डिलीवर करेगी या नहीं करेगी। तो ये सब वाले से आज यहाँ आने का मकसद एक ये भी था कि ऑन ग्राउंड घर बने हुए हैं, यानी बना हुआ घर हमारा आपको मकसद आपके जो क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं क्लाइंट के हिसाब से कि क्लाइंट के दिमाग में किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो ये बात करता हूँ कि घर बने हुए आप चूज कर सकते हैं, तो ये आप बिल्कुल इसी तरह ही ऑफर कर रहे हैं कि बने हुए घर आप घर चूज करें, आप अपनी 50% अमाउंट दें, अपने घर में शिफ्ट आ जाए, नो इशू, ठीक है, कोई मसला नहीं। और इसमें थोड़ा सा बुकिंग का भी क्राइटेरिया बताए, बुकिंग का आगाज कितने? हम लोग 10 लाख से बुकिंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप 10 लाख से बुकिंग कर सकते हैं, आपका घर आपके नाम पे बुक हो जाएगा। आफ्टर 1 मंथ आपने बाकी अमाउंट देनी है, यानी आप 50% अमाउंट पे अपने घर में आके शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नाज़रीन, ये आज जो हमारा प्रोग्राम था ये खसूसी तौर पर घरों के हवाले से और इंस्टॉलमेंट पर घरों के हवाले से इसलिए था कि ये तो हमने एक प्रोजेक्ट आपको विजिट करवाया ना, और यहाँ पर विजिट करवाने का मकसद भी यही था कि आपको मटेरियल के हवाले से अपडेट किया जा सके कि किस तरह से और क्या क्या मटेरियल होता है जो इस्तेमाल किया जाता है, और आपको ये भी बताया जा सके कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें फीडबैक भी बहुत से लोगों का आया, कमेंट्स भी आते हैं, वो मायूस हो जाते हैं कि अपना घर या अपनी छत वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या जिनके पास बजट कम होता है। तो उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं, डिफरेंट शहरों में हमने देखा बहुत से डेवलपर्स ऐसा काम कर रहे हैं, और जो ईमानदारी से काम करें, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां करें, हम नेक तमन्नाएं भी रखते हैं। और हम इस चीज़ पे भी नज़र रखते हैं कि जो डिलीवर नहीं कर रहे या फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जहां पर सिक्योर नहीं है, तो इस हवाले से भी आप हमें बता सकते हैं। हम वहां पर भी आवाज़ उठाएंगे और वहां पर भी जाकर आपको सोसाइटीज़ विजिट भी करवाएंगे, और ऑन ग्राउंड क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। और आज हमने आपको ये भी बताया कि लाहौर में इंस्टॉलमेंट पर अगर आप 3 मरला या गालिबन 5 मरला घर इंस्टॉलमेंट पर हासिल करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ये भी सोसाइटी विजिट कर सकते हैं, आप घर आकर देखें। और सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी कि यहाँ पर आप ऑन ग्राउंड आकर ग्रे स्ट्रक्चर जो है, और सिर्फ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। मटेरियल अपने मर्जी से पसंद कर सकते हैं और अपनी मर्जी से चेक करवा सकते हैं, और उसके बाद आप अदायगी करें और 50% से कब्जा हासिल करें। तो नाज़रीन, ये अच्छी चीज़ है, और हम उम्मीद भी रखते हैं कि इनके लिए और इन जैसे और डेवलपर्स जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, और उनके लिए अल्लाह पाक आसानी भी करे। और ख़ास तौर पर वो लोग जो हिस्सेदार हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, जो अदायगियाँ कर रहे हैं या अपनी जमा पूंजियाँ लगा रहे हैं, उनके सरमायाकारी भी महफूज रहे। ये उन लोगों के लिए भी खसूसी तौर पर प्रोग्राम है जिन्होंने यहाँ सरमायाकारी कर रखी है, और जो यहाँ पर शिफ्ट होने का प्लान रखते हैं, अपना घर बनाने का प्लान रखते हैं, तो उनको भी बहुत सी चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी। और वो लोग जो सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनको भी बहुत सी चीज़ें आज इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन में उनका इजाफा हुआ होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन आपको हो तो उसके हवाले से भी आप हमें आगाह करें। इंशाल्लाह हम उसके हवाले से भी आवाज़ अपनी उठाते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।